डिजिटल एसेट की दुनिया में रोज कुछ नया और चौंकाने वाला होता है ना। लेकिन आज हम जिस दस्तावेज का विश्लेषण करने वाले हैं, नोवा एनएफटी लिस्टिंग और पुनर्खरीद प्रोत्साहन योजना, वो सच में काफी अलग है। इसके वादे बिल्कुल सीधे हैं और सच कहूं तो हैरान करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस आधिकारिक घोषणा को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि शुरुआती समर्थकों को अपनी तरफ खींचने के लिए यहाँ असल में क्या रणनीति अपनाई जा रही है। सीधे 4000 यूएसडीटी। दस्तावेज के एकदम शुरुआत में ही इतना बड़ा और ध्यान खींचने वाला आंकड़ा। मतलब जब आप ऐसा नंबर देखते हैं तो स्वाभाविक है कि दिमाग में सीधा सवाल आता है कि भाई आखिर चल क्या रहा है। डिजिटल एसेट स्पेस में इतने बड़े रिटर्न का वादा हवा में नहीं होता, इसके पीछे पक्का कोई खास रणनीति होती है। इस संख्या को सीधे उनके स्रोत दस्तावेज से उठाया गया है। इतनी बड़ी रकम का सीधा उल्लेख ये सुनिश्चित करता है कि पढ़ने वाले का पूरा ध्यान बस इसी पर टिक जाए। लेकिन ये प्रोत्साहन संरचना वास्तव में काम कैसे करती है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। भाग 1, नोवा एनएफटी लॉन्च। देखते हैं प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति क्या है। ओके, तो घोषणा पत्र के हिसाब से नोवा एनएफटी का लॉन्च लगातार प्रगति कर रहा है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि कोर प्रक्रियाएं अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण या कह लीजिए क्रिटिकल स्टेज में प्रवेश कर रही हैं और इसी समय इकोसिस्टम और कम्युनिटी विकास को भी अपग्रेड किया जा रहा है। ये जो भाषा इस्तेमाल हुई है ना, ये बहुत रणनीतिक है। ये बेसिकली एक माहौल तैयार कर रही है कि देखो प्रोजेक्ट अब एक बड़े पड़ाव पर पहुंच गया है। ये सिर्फ कोई आम दिन नहीं है, एक बड़े अपग्रेड का समय है और इसी महत्वपूर्ण चरण को बुनियाद बनाकर वो अपने नए इनाम पेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर। पुनर्खरीद या रीपर्चेज ऑफर के क्या नियम और शर्तें हैं? अब ध्यान दीजिए, पात्रता के लिए ये एक बहुत ही सख्त इफ देन वाली प्रक्रिया है। हर कोई उठकर इस ऑफर का फायदा नहीं ले सकता। दस्तावेज बिल्कुल स्पष्ट है। स्टेप 1, केवल वही लोग योग्य हैं जिन्होंने पहले दौर यानी फर्स्ट राउंड के उपयोगकर्ता के रूप में भाग लिया है। स्टेप 2, उन्हें अपना सक्रियण या एक्टिवेशन पूरा करना होगा। और अंत में सबसे अहम बात, 40 यूएसडीटी का भुगतान करके पुनर्खरीद करनी होगी। ये 40 यूएसडीटी वो एंट्री टिकट है जिसे लेना अनिवार्य है। ये एक बहुत ही स्पष्ट यूजर जर्नी है और अगर इन तीनों चरणों को पार नहीं किया तो इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ आकर रणनीति और भी दिलचस्प हो जाती है। 40 यूएसडीटी की शर्त तो है ही, लेकिन उसके साथ कुछ और बातें भी हैं जो सीधे तौर पर एक अर्जेंसी या जल्दबाजी पैदा करती हैं। दस्तावेज इस 40 यूएसडीटी को एक विशेष रियायती मूल्य बता रहा है। साथ ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सीमित मात्रा और पहले आओ पहले पाओ। डिजिटल एसेट्स को एनालाइज करते समय इन शब्दों की अहमियत समझना बहुत जरूरी है। ये टिपिकल स्केर्सिटी या कमी वाली रणनीति है। इसका सीधा सा मकसद होता है फोमो क्रिएट करना, ताकि लोग बिना ज्यादा सोचे तुरंत एक्शन लें। अब आते हैं भाग 3 पर, 30 जून के लाभ की गारंटी। यही इस पूरी घोषणा का कोर है। ये तुलना देखिए, ये शानदार ढंग से दिखाती है कि इस पूरे स्कीम का असली आकर्षण क्या है। आपकी एंट्री कॉस्ट और बताए गए मुनाफे के बीच का जो अंतर है वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरफ है आपके 40 यूएसडीटी, जिसे ये विशेष पुनर्खरीद मूल्य कह रहे हैं, और दूसरी तरफ 4000 यूएसडीटी की सीधे निकासी की गारंटी। गणित बिल्कुल साफ है, सीधा 100 गुना रिटर्न। 40 लगाओ और 4000 निकालो। दस्तावेज इसी भारी भरकम अंतर का इस्तेमाल कर रहा है ताकि पहले दौर के लोग दोबारा निवेश करने के लिए टूट पड़ें। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। 100 गुना रिटर्न के साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी जुड़ी हुई है। दस्तावेज कहता है, यदि नोवा एनएफटी सफलतापूर्वक 30 जून को लिस्ट हो जाता है, ये जो शब्द है ना, यदि, बस यही इस पूरी गारंटी की असली चाबी है। वो 4000 यूएसडीटी निकालने वाली गारंटी तभी ट्रिगर होगी जब 30 जून की ये टाइमलाइन और लिस्टिंग का लक्ष्य 100% कामयाब हो। घोषणा पत्र ने इसे छिपाया नहीं है, साफ साफ लिखा है। मतलब बिना सफल लिस्टिंग के इस मुनाफे का कोई अता पता नहीं है। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये कोई फ्री का गिफ्ट नहीं है, ये पूरी तरह से एक इवेंट पर टिका हुआ वादा है। भाग 4, घोषित दृष्टिकोण और भविष्य। चलिए देखते हैं इसके पीछे टीम का ऑफिशियल लॉजिक क्या है। तो सवाल उठता है, पुनर्खरीद क्यों? दस्तावेज इसके 3 मुख्य कारण गिनाता है। पहला, शुरुआती समर्थकों को उनके भरोसे के लिए एक कम कीमत देकर इनाम देना।
दूसरा, दोबारा निवेश करा के नोवा एनएफटी इकोसिस्टम के लिए समर्थन जुटाना। और तीसरा, प्रोजेक्ट के भविष्य के मूल्य में हिस्सेदारी देना। सीधे शब्दों में कहे तो दस्तावेज आपकी शुरुआती फंडिंग को प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म सपोर्ट के साथ जोड़ रहा है। इसे सिर्फ एक लेनदेन नहीं, बल्कि भविष्य की पार्टनरशिप के तौर पर बेचा जा रहा है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका विरोधाभास। ये कोट देखिए, नोवा एनएफटी सभी के लिए एक स्थिर और टिकाऊ लाभ का अनुभव प्रदान करना जारी रखेगा। जरा सोचिए, अभी कुछ ही मिनट पहले हमने 100 गुना पेआउट वाली एक बेहद आक्रामक और हाई रिस्क स्ट्रैटेजी को डिकोड किया था, राइट? और अब यहाँ स्थिर और टिकाऊ जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। एक झटके में मिलने वाला भारी मुनाफा और निरंतर स्थिरता का ये कॉम्बिनेशन सच में ध्यान खींचता है और इस पूरे दस्तावेज को एक कमाल की केस स्टडी बनाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। 40 यूएसडी की एंट्री फीस, पहले आओ पहले पाओ वाली हड़बड़ी और 30 जून की कामयाबी पर टिकी 4000 यूएसडीटी की भारी भरकम गारंटी। इन सबको एक साथ रखकर देखिए, शुरुआती अपनाने वालों के लिए इस 100 गुना प्रोत्साहन की गारंटी के साथ 30 जून की ये लिस्टिंग वास्तव में बाजार में कैसा परफॉर्म करेगी? क्या ये स्कीम इकोसिस्टम को वो सपोर्ट दे पाएगी जिसकी टीम उम्मीद कर रही है? दस्तावेज ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और अब केवल समय ही बताएगा कि इस दिलचस्प डिजिटल एसेट लॉन्च के क्या परिणाम होते हैं। इसके बारे में सोचिएगा जरूर, सीखते रहें और गहराई से समझते रहें।